जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निष्पृह निरममो निरंकारः स शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्पृह निर्ममो निरंकारः स शान्तिमधिगच्छति। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो है बता रहे हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। अतः वह शांति को प्राप्त है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पुरुष सब कामनाओं को, इच्छाओं को त्याग देता है, निष्प्रिय होकर, लालसा रहित होकर, निर्मम होकर, ममता से रहित होकर, निरअहंकार होकर, अहंकार मैं की भावना को त्याग कर विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। तो इसमें इसको कविता के रूप में देखते हैं। सदा त्यज समस्त कामनाओं को पुरुष रहता, सदा त्यज समस्त कामनाओं को पुरुष रहता, सूक्ष्म कामनाओं से विरक्त सदैव निष्प्रिय रहता, सर्व भोगों से अप्रभावित देहाभिमानी भाव से रहित, प्राप्त करता परम शांति बना स्थित प्रज्ञ रहता। इसको एक बार पुनः देखते हैं। सदा त्यज समस्त कामनाओं को पुरुष रहता, सूक्ष्म कामनाओं से विरक्त सदैव निष्प्रिय रहता, सर्व भोगों से अप्रभावित देहाभिमानी भाव से रहित, प्राप्त करता परम शांति बना स्थित प्रज्ञ रहता। तो यहाँ दो शब्द का ज़रूर इसका बात करना होगा। एक तो है निष्प्रिय। यहाँ पे किसी भी कामनाओं के पीछे जब आप दौड़ते हैं या उससे संलग्न रहते हैं तो वो स्प्रेह कहेंगे, और जब आप उनसे अलग हो जाते हैं तो उसे निष्प्रिय। तो मतलब कामनाएं आपको चलती नहीं है, तो उसको निष्प्रिय कहेंगे। और निर्मम यहाँ पे जब आपको किसी भी विषय से आसक्ति नहीं है, आप निर्मम हैं, ममता रहित। तो यहाँ पर हमें देखना है, भगवान जैसे कह रहे हैं कि जो पुरुष सभी कामनाओं को त्याग कर, निष्प्रिय होकर, निर्मोही होकर, अहंकार रहित होकर संसार में विचरता है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। या फिर वही बात हो रही है कि पुरुष आगे है, विचार वो जो आपका विषय है वो पीछे है, जो इंद्रिय विषय है वो पीछे है। कई वो ये आत्मानंद की बात है, और पुनः वही है कि ये आत्मानंद की व्याख्या भी हो गई। इसको कि आदमी जो है वो उस इंद्रिय विषय के बीच में तो विचरता है, परंतु वह ममता रहित है और निष्प्रिय है। मतलब उसकी अभाव उसको तंग नहीं करती है, उनसे वह आसक्त नहीं है। यहाँ पर भगवान इस चीज को बता रहे हैं कि जो मतलब आप जो कह सकते हैं ना कि इसको
सबसे बड़ी बात है कि यह मेरा है, तो ये भाव खत्म हो जाता है, ममता नहीं है। इसको राग के रूप में भी ले सकते हैं कि जब आप किसी विषय या इंद्रिय विषय के पीछे रहते हो, राग उत्पन्न होता है या कामना उत्पन्न होती है, और पूर्ण वही है, कामना से क्रोध होता है। पर यहाँ पर चूंकि उसको ममता है ही नहीं, तो कामना से जो क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। कई बार भोजन मिला तो प्रसन्न, नहीं मिला तो भी प्रसन्न। ये जो भाव है यहाँ पे, इसको कहेंगे कि ममता रहित है वो। उसको मतलब छोटी छोटी वस्तुओं का भी उसको उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, आसक्ति नहीं है। और शायद इसलिए भी जो हमारे साधु संत की जो परंपरा थी कि वो जब भिक्षा मांगने जाते थे तो प्रायः एक ही बार मांगते थे और एक ही घर में भी मांगते थे। एक घर में गए, अगर मिला तो भोजन कर लिया, और अगर यदि नहीं मिला तो फिर अगले दिन के लिए। तो ये कठिन तपस्या थी। इसमें एक रोचक कहानी भी है। तो कहानी इस तरह का है, हालांकि वो बौद्ध भगवान से है कि बुद्ध भगवान जो आनंद को दीक्षा लेने के लिए कह रहे थे, तो आनंद बोला कि हम आपका कुछ शर्त के साथ ही आपके साथ हम रहना पसंद करेंगे। उसमें एक ये था, एक तो था कि उनके जो सारे कपड़े और सब कुछ धोने का काम जो है उन्हीं का था, आनंद का रहेगा। दूसरा कि वो कोई भी शिक्षा देंगे या कोई भी प्रवचन देंगे तो उसको वापस आनंद को सुना देंगे, अगर उस समय वो उपलब्ध नहीं रहा तो सुना देंगे। और तीसरा कि जब आनंद कोई चीज़ उनको कहेगा कि आपको ये भोजन करना है, मतलब उनको जोर दे के कहेगा कि आपको ये भोजन करना है, क्योंकि आनंद भी भिक्षा मांगेगा और अपनी भिक्षा में से वो भगवान बुद्ध को बोलेगा कि आपको खाना होगा, इसमें आपको इसका भोजन, इसमें भोजन करना होगा। परंतु जो बुद्ध को मिलेगा वो भी भिक्षा मांगे, तो वो आनंद को कभी भी मतलब जोर दे के नहीं कह पाएंगे कि तुम भिक्षा में, इसमें तुम भोजन करो। मतलब आनंद तो खुद ही देना चाहेगा अपना भोजन, पर वो बुद्ध भगवान से भोजन स्वीकार नहीं करना पाएगा। और चूंकि एक ही ये इसलिए करता था क्योंकि वहाँ परंपरा थी एक बार भोजन की, तो आनंद कभी नहीं चाहता था कि भगवान बुद्ध भूखे रह जाए। जैसे वो कहीं किसी गाँव घर में गए और वहाँ भोजन नहीं मिला, तब तो भूखे रह जाएंगे। पर यहाँ पे आनंद का रहता था कि अगर मुझे मिल गया तो उसमें से मैं भगवान बुद्ध को दे दूंगा। तो ये वाली बात है, इतना कड़ा ये तप ही था। तो यहाँ भी वही बात है कि मतलब भोजन से भी आसक्ति नहीं, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। तो यही है स्थित प्रज्ञ जो है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि त्याग जो है केवल भौतिक त्याग नहीं है, वह अंतःकरण से भी वो इतना परिपक्व हो चुका है या इतना मैच्योर हो चुका है कि वो इनसे ऊपर उठ चुका है। इसलिए उसको निष्प्रिय कहा गया है और ममता रहित कहा गया है। अहंकार तो खैर वो तो स्वाभाविक है, वो तो है ही है, पर ये दोनों काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं कि मजबूत स्तंभ माने जाएंगे जब तक उसके जो भी उसके मतलब आप कह सकते हैं उससे जो कैरेक्टर में जो आ गया है कि वो निष्प्रिय और निर्मम। तो भगवान बहुत ही सरल शब्द में कह रहे हैं कि मतलब अहंकार रहित,
ममता रहित और निष्प्रिय। तो कि मन जो है वो विषय को छूता तो है पर चिपकता नहीं है। पीछे भी कहा गया है कि जो विचरता है परंतु अनासक्त रहता है, उस बात को ही है। बट यहाँ पूरा डिफाइन कर दिया गया है जो किस तरह का ये जो योगी होगा वो किस तरह का होगा, कि उसमें 3 भाव जरूर होंगे। तो यहाँ ये भी है कि जो निरंकार को आप इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे कि कर्ता भाव नहीं है, कि मैंने वो भोजन के लिए मतलब प्रयास किया या नहीं किया। वो जो कर्ता भाव भी है ना वो खत्म है, वो समाप्त है। कर्ता भाव भी समाप्त है, आसक्ति भी नहीं है, निर्मम है और निष्प्रिय है। तो यही है कि जो स्थित प्रज्ञ जो पुरुष है वह कैसा है। जैसे पीछे कहा गया था कि वो समुद्र जैसा है। नदियाँ अगर विचार हैं या इंद्रिय विषय हैं तो इंद्रिय विषय आके उसमें मिलती है, बट उससे उसमें हलचल पैदा नहीं होती। वो समुद्र जैसा है। और यहाँ पे उसका बनने का मार्ग क्या है? तो कामना का त्याग, निष्प्रिय होना, ममता रहित होना, अहंकार रहित होना, ये उसके रास्ते हैं। तो मतलब दोनों चीज़ बता दिया गया है पिछले वाले श्लोक में भी, समुद्र के उदाहरण से कि समुद्र कैसा व्यवहार करता है और वो समुद्र बनने की का जो क्या मार्ग क्या है वो 71वें श्लोक में समझाया गया है। तो मेरे विचार में भगवान ये अपना जो सांख्य योग है इसमें काफ़ी सरल से इन चीज़ों की व्याख्या करके समझा रहे हैं। कई बार लगेगा कि एक ही बात है, मतलब मुख्य बात तो वही है कि या तो विषय या तो आत्मा, विषयानंद या आत्मानंद या ब्रह्मानंद या ईश्वरानंद। तो आशा है ये बात आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार, जय भारती।